इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध की समाप्ति के बाद अब दोनों ओर से समझौते के मुताबिक बंधकों और कैदियों की रिहाई की जा रही है। 15 महीनों की खूनी जंग के बाद सीज फायर से कई परिवारों के लिए सुकून की खबर मिली है। सीज फायर के पहले चरण के समझौते के मुताबिक हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया, लेकिन रिहाई के दौरान हमास की ओर से कुछ ऐसा कर दिया गया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के देशों में हो रही है। दरअसल हमास को लेकर इजराइल समेत दुनिया भर के कई देश आतंकी संगठन बताते आए हैं, लेकिन जब महिला बंधकों को कैमरे पर देखा गया तो उनके स्वास्थ्य को देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि स्वास्थ्य उनकी बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही थी। और चौंकाने वाली बात कि जो गिफ्ट पैकेट इन महिलाओं को दिया गया था उस पर सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल इन पैकेट्स में कथित तौर पर महंगे नेकलेस, बंधक में रहने के दौरान उनकी फोटोज और रिहाई के सर्टिफिकेट शामिल हैं। इन बंधकों के हाथ में गिफ्ट के पैकेट नजर आए थे। आईडीएफ की ओर से जारी किए गए वीडियो और तस्वीरों में गाजा की कैद से छूटे बंधकों, जिनके नाम रोमी गोनेन, एमिली डमारी और डोरोन स्टीनब्रेचर थे, इन सभी बंधकों को गिफ्ट बैग को हाथों में लेकर उसे खोलकर दिखाते हुए देखा गया था। इन बैग्स पर अल कसाम ब्रिगेड की मुहर लगे हुए थे। हालांकि जब वीडियो जारी किया गया तो इन मुहरों को ब्लर कर दिया गया था। गौरतलब है कि करीब 1.5 साल से हमास ने इन्हें बंधक बनाए रखा। इसका खुलासा कथित तौर पर हिब्रू भाषा के एक न्यूज चैनल ने किया। दावा है कि हमास की ओर से दिए गए इन बैग्स में हमास की कैद में रहने के दौरान बंधकों की कुछ तस्वीरें और महंगे नेकलेस और रिहाई के सर्टिफिकेट शामिल हैं। हालांकि खबर है कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए महिलाओं से इस गिफ्ट को इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त कर लिया है। वहीं इन्हें इजरायली एजेंसियों के हेलीकॉप्टर से ही अस्पताल भेजा गया, जहां इनके परिवार वालों से इनकी मुलाकात कराई गई। यह हमास और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद हुई पहली डील थी। अब कहा जा रहा है कि 25 तारीख को दूसरी बार दोनों तरफ से लोगों को छोड़ा जाएगा। इस डील के तहत तय हुआ है कि एक इजरायली बंधक के बदले में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार 30 लोगों को रिहा करेगी, जो उसकी जेलों में बंद हैं। इजराइल ने जिन लोगों को रिहा किया है उनमें से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। इन लोगों पर इजराइल की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप हैं, जैसे इजरायली प्रतिष्ठानों पर पत्थर फेंकना, सुरक्षा बलों को टारगेट करना इत्यादि। इसके अलावा कुछ लोगों पर हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे भी दर्ज थे। इन लोगों की रिहाई और सीज फायर को हमास अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। इस बीच गाजा में लाखों लोग वापस अपने घरों को लौटने लगे हैं। भले ही उनका घर अब मलबे में तब्दील हो चुका हो, लेकिन लोग वापस जिंदगी तलाश रहे हैं और पटरी पर लाने की उम्मीद सजोकर लौटे हैं। उन्हें लगता है कि फिर से वो किसी तरीके से अपने घरों को खड़ा कर सकेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी बेफिक्री की यही बात है कि अब उन पर बमों और रॉकेट का साया नहीं रहेगा, जो बीते 1.25 साल से टारगेट कर रहे थे। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के चलते गाजा में ही अकेले 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा। फिलिस्तीन के लोगों को अब मानवीय सहायता भी मिलने लगी है। ऐसे में अब हमास के इस कार्य की जमकर सराहना हो रही है। तो कहा जा रहा है कि इससे हमास को लेकर सोच में भी बदलाव देखा जा सकता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।